अभी हमने कौन सा वचन पढ़ा? जैसे जैसे यीशु के आने का समय नजदीक है, लिखा है कि इकट्ठा होना मत छोड़ो, वन क्या करो? बढ़ा दो। एक दूसरे से संगति को क्या कर दो? बढ़ा दो। जैसे जैसे किसको नजदीक आते हुए देखें? यीशु मसीह के आगमन को, यीशु के दोबारा आने के आगमन को नजदीक देखें। और वहां पर चेले एक सवाल करते हैं कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, क्या साइन होंगे कि तू आएगा? ओके, पढ़िए अभी पढ़िए आगे। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। जब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब प्रभु बात कर रहे हैं ना सावधान रहो, तो सचमुच में सावधान होने की क्या है? हल्के में लेने की बात नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा, स्वयं प्रभु बोल रहे हैं। क्या रहो? सावधान रहो। आगे। कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। आगे कंटिन्यू। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जी, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ। एंड टाइम में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे मैं ही यीशु मसीह हूँ। आपको चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार करके दिखाएंगे कि आप बिलीव कर लोगे, हाँ यही यीशु है। आगे। और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को बहका देंगे। क्या कर देंगे? बहका देंगे। आगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अभी ऐसा हो रहा है, लड़ाइयां, और ईरान इजराइल, बीते समूह में इंडिया और पाकिस्तान, है ना। और बहुत से ऐसे प्रभु के लोग जो प्रभु के करीब रहते हैं, वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 लगेगा। तीसरा विश्व युद्ध क्या होगा? लगेगा। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों के क्या सुनोगे? चर्चा सुनोगे। आगे। तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ जी, इनका होना क्या है? अवश्य है। परंतु उस समय अंत नहीं होगा। अंत उस टाइम पे भी नहीं होगा। आगे। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। ठीक है, जाति जाति पर हो रहा है सही, और राज्य राज्य पर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। कंटिन्यू। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ठीक है, ये सब भी कॉमन है आज के टाइम पे, सुन रहे हैं हम सभी। आगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब तो पीड़ाओं का क्या होंगी? आरंभ होंगी। आप आज के टाइम पे अगर आप परिचित हैं, न्यूज में आप देख सकते हैं एक्सीडेंट्स, क्रैशेस, आज ये घट गया, आज वो घट गया, अब ये देश उससे लड़ना चाहता है ना। बीते दिन किसका था? यूक्रेन और रशिया का था। हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है, हर कोई लड़ाई की तैयारियां करने में लगा हुआ है। कुछ समय पहले कोरोना महामारी आई थी, और वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। पूरे विश्व में इमरजेंसी लगी। उस दिन मेरे को ये विश्वास हो गया, अगर ये हो सकता है ना, तो यीशु का आना भी हो सकता है। जिंदगी के कभी किसी टाइम में स्कूल में पढ़ते थे ना, तो सोचते थे भैया छुट्टियां पड़ जाए, कुछ हो जाए, आज फलाना मर जाए, छुट्टी पड़ जाए, आज ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे ऐसी बातें सोचा करते। कोरोना टाइम में एक वो वक्त देखा जहां पे स्कूल क्लोज्ड। मैं सोच रहा था यार, ये टाइम कभी हमारे स्कूल टाइम में तो कभी नहीं आया है। और आज छुट्टियां पड़ रही हैं लोगों की, 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने लगातार कहाँ पर हैं? घरों में हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वो ऐसा एक टाइम था जब मेरे को ऐसा लगा, अगर पूरे विश्व में ये हो सकता है कि पूरी दुनिया घर के अंदर बैठी है, तो यीशु का आना भी हो सकता है। मैंने जो पहले वाला वचन आपको पढ़वाया कि जैसे जैसे उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो, इकट्ठा होना मत छोड़ो, और क्या कर दो? उसे बढ़ा दो। एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहो। क्योंकि इस मोमेंट पे अभी क्या वचन पढ़ा? बहुत से हैं जो क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल सच है कि प्रभु का काम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ज्यादा ग्रो करेगा, बढ़ेगा। बट ये बात भी सच है कि इस मोमेंट पे बहुत से लोग क्या होंगे?
ठोकर खाएंगे। कुछ ट्रांसलेशंस में मैं आपको वैसे बता देता हूं क्या लिखा, वहां पे लिखा हुआ बहुतों का प्यार इस मोमेंट में ठंडा पड़ना चालू होगा। और लिखा इवन वो यीशु मसीह का क्या कर देंगे, परित्याग कर देंगे, त्याग देंगे, इनकार कर देंगे इस एंड टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर नई आत्माएं राज्य में जुड़ेंगी वहां पर ऐसा भी होगा, बहुत से लोग इस समय पे जो यीशु को चख चुके हैं, मान चुके हैं, वो इस एंड टाइम में जो है इनकार भी करेंगे। हालेलुया। और इस वजह से जो है जब हम इब्रानी की पुस्तक पढ़ते हैं 10 का भी हमने 25 पढ़ा, तो वहां पर लिखा हुआ है इकट्ठा होना बंद मत करो, वर्ण से क्या कर दो, बढ़ा दो। एक दूसरे को समझाना क्या मत करो, बंद मत करो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस समय पे चर्च कलीसिया आपको और ज्यादा कलीसिया से जुड़कर और गठित रहने की आवश्यकता है। हेलो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय पे शैतान बहुतों को अलग थलग करेगा और उसका मकसद एक ही होगा, उसको अलग करके उसको उस लेवल पे ले जाना जहां वो प्रभु यीशु का इनकार कर दे, उद्धार को चोरी कर ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। इस मोमेंट में मैं ऐसी कुछ न्यूज़ सुन चुका हूं जहां पर बिल्कुल यीशु के करीब रहने वाले लोग आज यीशु का इनकार कर करके जा रहे हैं, ठोकरे खा रहे, इस टाइम पे डिस्करेज हो रहे हैं। और इस समय पे जो ना सबसे अधिक आपको पता है कौन सा एक हथियार शैतान इस्तेमाल कर रहा है लोगों के ऊपर, हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, उनको निराश करना। तो समझ आ रहा क्या करना, निराश करना, तरह तरह की परिस्थितियां उनके दिमाग में डालकर, उनको टेंशन देकर, चिंताएं देकर उनको लगातार क्या करने में लगा हुआ है, डिस्करेज करने में लगा हुआ है, हतोत्साहित करने में लगा हुआ है। शंकाएं पैदा करना, शक डालना, क्या यीशु सच में है, क्या मैं सही रास्ते पे हूं, क्या मार्ग जीवन सत्य यीशु ही है, क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा, मैंने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मेरी प्रार्थनाओं के अभी जवाब नहीं आ रहे हैं, मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही हैं, मुझे सब कुछ वैसे का वैसा नजर आ रहा है, मैं आगे चलूं या मैं पीछे वापस लौट जाऊं। इस तरीके की बातें आज के समय पे शैतान लोगों के मनों में डाल रहा है। और पता है उसका इलाज आज के टाइम पे क्या बता रखा है, नंबर 1, इकट्ठा होना बंद मत करो। जब शेर को किसी का शिकार करना होता है ना, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, झुंड से अलग करो। वो झुंड में शेर नहीं होता, आपको पता है। इवन एक दिन मैं डिस्कवरी में ऐसा देख रहा था, जेब्रा पता है ना, लाइनदार, वो सफेद और काली पट्टियां उसके ऊपर होती है। जेब्रा का ऐसा बताते कि शेर को उसका जो मांस है ना बड़ा स्वादिष्ट लगता है, जेब्रा उसे पसंद है। और मैं डिस्कवरी में ऐसा देख रहा था कि जेब्रा क्या करता है, जेब्रा को जब खतरा महसूस होता है तो वो अपने झुंड के साथ मिल जाता है और क्या होता है, वो ऐसा सर्कल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। और जब शेर शिकार करने के लिए आता है वो लगातार पीछे की तरफ उनकी टांगे मारते हैं, उसकी टांग बड़ी जबरदस्त लगती है। शेर हमला करने का प्रयास नहीं करता उस दौरान, क्योंकि वो किस में है, झुंड में है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये अकेले रहने का टाइम नहीं, आप सीरियस समझना, ये अकेले रहने का टाइम नहीं है। मैं और मेरा परमेश्वर, नो, वो नहीं है। लिखा जो उस दिन को नजदीक आते हुए देख रहे हो, लिखा इकट्ठा होना बंद मत करो और बढ़ाओ इसे। हालेलुया। प्यारे मित्रों, इस समय पे कलीसिया आपकी सुरक्षा है, झुंड, प्रभु के लोगों का झुंड आपकी सुरक्षा है, आपकी इस मोमेंट पे सुरक्षा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से आप ऐसे लोग हैं आप जिनको प्रभु में आज वो टिके हुए हैं, तो केवल एक वजह से, संगति की वजह से। हालेलुया। और आज के समय पे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, महत्व नहीं समझ रहे, इसको महत्व नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, ये महत्वपूर्ण है। आज सिस्टम क्या चल रहा है, आज लोग यहाँ पर आते सब हैं, पर कुछ लोग है ना केवल विजिटर्स हैं। विजिटर्स क्या होते हैं, जो बस घूमने आते हैं, आए, देखे, संडे आए, तालियां बजाया, कुछ देर आराधना करे, चले गए। बट बहुत कम है जो सचमुच में
जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? वो जुड़े रहते हैं अपने पासवान के साथ, वो जुड़े रहते शिक्षाओं के साथ, वो जुड़े रहते दर्शन के साथ। आपको पता है कलीसिया जो ना, कलीसिया वो एक सुरक्षा है, आपके ऊपर एक सुरक्षा है। मैं आपको बताऊं क्यों सुरक्षा है। यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक यानी कि शैतान की योजनाएं कभी भी कलीसिया पे क्या नहीं होगी, प्रबल नहीं होगी, इफेक्ट नहीं डालेगी। यानी कि प्रधान चरवाहा कौन है कलीसिया का? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और प्रधान चरवाहा पता है क्या है? प्रधान चरवाहा क्या करता है? अगर भेड़ उसके अंडर में है, प्रधान चरवाहा क्या करता है? उसकी रखवाली करता है। अमेरिका जैसे देशों में पता है क्या एक कल्चर बना हुआ, मैं और मेरा परमेश्वर। लोगों को क्या लगता है, अरे भाई प्रभु है ना, संभाल लेगा, प्राप्त कलीसिया जरूरी है। मेरा एक सवाल है आपसे, सर और देह को अलग किया जा सकता है क्या? यीशु मसीह कौन है? सर। और कलीसिया कौन है? आप ये कह रहे हो कि जिसको मैं सर कहता हूं उसकी देह में मुझे होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। आप सोच पा रहे क्या? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? तो इस समय पे जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया आपकी सुरक्षा है। प्यारे मित्रों, कलीसिया आपकी सुरक्षा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके बहुत सारे आत्मिक अटैक्स आपको नहीं पता, आप सिर्फ कनेक्ट रहने की वजह से आप सुरक्षित हैं। बहुत सारे आपका हो सकता है बहुत ज्यादा आपका आत्मिक जीवन ना हो, बहुत प्रेयर करने वाले ना हो, वर्ड पढ़ने वाले ना हो, बट केवल आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत सारी सुरक्षा ना केवल इसी वजह से, क्योंकि आप कनेक्ट हैं। आपको सीखना है सही तरीके से कलीसिया से जुड़ना, सही तरीके से कनेक्ट होना। तो सबसे पहले कलीसिया में कैसे जुड़ा जाता है, आप समझिए इस बात को। क्या लिखा हुआ है? जो प्रभु में तुम्हारे अगुए उनके क्या रहो, अधीन रहो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज का जमाना क्या है ना, आज का टाइम क्या है, हर कोई अधीन होना नहीं चाहता। क्यों होए भैया अधीन? क्या मिलेगा अधीन होके? इस कलीसिया के अधिकतर जवान लड़के लड़कियां दुनिया की बातों से केवल एक रीजन से बचे हुए हैं, क्योंकि वो अधीन है। हालेलुया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, एक मिनट में अगर वो अधीनता से बाहर चले जाएं, बाहर कोई उनका वेट कर रहा है उनको खींचने के लिए। क्या बच्चों को ही अधीन होने की जरूरत है? क्या बड़ों को अधीन होने की जरूरत है? सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जानता हूं यहाँ पे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनके लिए मैं बच्चा हूं। आई नो मेरी उम्र छोटी है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो इस कलीसिया का मेन अगुवा है ना, उसने आपसे ज्यादा भरोसा ना मुझ पे किया। आप पे भरोसा नहीं करता, आपसे प्यार करता है, ट्रस्ट नहीं करता। अगर भरोसा नहीं किया होता तो मेरे हाथ में जिम्मेवारियां नहीं थी। हालेलुया। और मैं उन अगुओं में से नहीं हूं जो दुख मुसीबतें आए उन्हें छोड़ के भाग गया। 7 years 7 साल हर तरीके से शैतान ने प्रयास किया तोड़ने का, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का, और मेरे मन में कई बार आया कि मैं क्विट कर दूं, मैं छोड़ दूं। बट पता है हर बार पवित्र अंदर से एक आवाज आती थी कि ये जो लोग हैं इनका क्या होगा अगर तूने छोड़ दिया तो। हालेलुया। प्यारे मित्रों, अधीन होने का मतलब ये नहीं कि मैं आप पे ऑर्डर बजाऊं। अधीन होने का मतलब है कि आप बातों को माने, बातों को क्या करें, माने। जो शिक्षाएं आपको दी जाती है आप उन शिक्षाओं पे बिलीव करें, उनको ग्रहण करें, उन पे चलें। वो आपके, सुनो, मेरे को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उनसे आप भी को फायदा होने वाला है। हेलो, मेरे को क्या फायदा होगा उससे? आप उन पे चलो ना चलो, मेरे को क्या फायदा होगा? आपको फायदा होगा। हाँ, आप नहीं चलोगे तो मुझे दुख जरूर होगा कि एक व्यक्ति नाश की तरफ जा रहा है। हालेलुया। अधीन होने का मतलब क्या है? अधीन होने का मतलब है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जितना ज्यादा ग्रो कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, मेरे को ज्यादा एहसास हो रहा है मेरे को और अधीन होने की जरूरत है। ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एहसास हो रहा है मुझे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। महीने, 2 महीने में, 3 महीने में
मैं प्रभु के लोगों से मिलता हूं, मैं अपनी जिंदगी का हिसाब देता हूं, अकाउंट देता हूं, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, कलीसिया कैसी चल रही है, मेरा व्यक्तिगत प्रभु के साथ कैसा संबंध चल रहा है। आज क्या है, आज सब छिपके जीना चाहते हैं। सब क्या सोचते हैं, ये बात पास्टर या उसकी वाइफ को ना पता लगे, बस। आज लोग ऐसे जीते हैं। समझ में आ रहा क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रच के उसके बाद दूसरे के कान में क्या बीज डालते हैं, सुन पास्टर को मत बताइए। हेलो, मेरे से छिपा के मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, नुकसान आपका है। और बहुत सभी नहीं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देने वाले हैं। बहुत सीमित लोग हैं। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम कब शेयर करते हैं, जब कोई बम फट जाता है। मतलब उस प्रॉब्लम का प्रेशर बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। जब उनसे पूछा जाता आप कैसे हो, बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम एक नंबर जी, बढ़िया जी। और जब वो जब ऐसे बताते रहते, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद पता लगता है वो फट गया एकदम से। हाँ जी, आप तो कह रहे थे सब बढ़िया चल रहा है, ये कैसे हो गया? आपको सीरियस लेने की जरूरत है, इन चीजों को गंभीर होने की आवश्यकता है। एक प्रभु के जन से मैं सुन रहा था, बोले कि जब मेरे सीनियर पास्टर मुझसे मिलते हैं 2 ही सवाल करते हैं बस। पहला सवाल, प्रभु के साथ समय बिताते हो? दूसरा सवाल, अपनी पत्नी को छोड़ के कोई ऐसी लड़की है जिसकी तरफ आपका आकर्षण होता है? ऐसे क्लियर अकाउंट मांगने वाले। क्यों? कि भैया अगर ऐसा है तो टाइम रहते उसको संभाल लिया जाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी तक प्रभु का अनुग्रह, ये प्रभु का ग्रेस है। आप किसी से पूछ लेना, खासतौर पे जो अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी बात इसको बताओ, इसकी बात उसको बताओ, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर इनसिक्योर होते हैं, मेरी बात कहीं बाहर ना चली जाए। भैया कहीं नहीं जाती। विजिटर्स मत बनिए, सचमुच में परिवार के सदस्य बनिए। विजिटर्स आया गया, उसकी लाइफ का कुछ नहीं पता, आ रहा है जा रहा है, जिंदगी क्या चल रही है कुछ नहीं पता। ठीक जी रहा है, गलत जी रहा है, खराब जी रहा है, क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। उनके चेहरे बताते बस कुछ गलत चल रहा है। चेहरे क्या, वो चमक नहीं, वो ग्लो नहीं, चेहरे काले पड़ते जा रहे हैं, वो स्माइल नहीं, वो खुशी नहीं। पता लग, सिर्फ उससे पता लगता है दिक्कत है कुछ। बताता नहीं है, बताती नहीं है, बट दिक्कत में कुछ। अभी तक अगर हम प्रभु में बने हुए, अभी तक मैं प्रभु में अगर बना हूं, तो उसका एक रीजन है प्रभु के लोगों से जुड़ के रहना। और खास तौर पे ऐसा नहीं है कि मैं प्रेयर करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मेरी जिंदगी में निराशा नहीं आती, डिस्करेजमेंट्स नहीं आते, सब आता है, सब कुछ आता है। उस टाइम पर मैं ये चौड़ा होके नहीं चलता, देख लेंगे, ऐसा नहीं। किसी प्रभु के जन से जो मुझसे ज्यादा आत्मिक है मिले, बात किया, पवित्र आत्मा ने बात किया, फिर से हियाव आ गया, हिम्मत आ गई आगे बढ़ने की। कैसे सही से कनेक्ट होना है, अकाउंटेबल होना सीखिए। आज लोग छुट्टी मारते हैं संडे, कोई अकाउंट नहीं होता, भैया क्यों एब्सेंट हो रहे हो? आप नहीं आ रहे वो मैटर नहीं है, बट क्या आप एक मैसेज डाल सकते हैं कि मैं आज इस रीजन से नहीं आ रहा? हेलो, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि अक्सर मैं टीम के लोगों को बोलता हूँ कि भैया आपको जब ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है, क्या आपको ऐसे छुट्टी मिल जाती है? ऐसे मिल जाती है? एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। हम कलिसिया को इतना कैजुअल क्यों लेते हैं, इतना ढीला ढाला क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां कोई सैलरी नहीं कटनी। और सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हेवन नोटिस करता है, स्वर्ग नोटिस करता है, ये कितना भरोसे लायक है। क्या ही भली हो, मनोहर बात है आगे कि भाई लोग आपस में मिले नहीं। क्या रहे भैया, अलग थलग रहे, अलग अलग रहे, क्या रहे, मिले नहीं, अलग अलग रहे।
मिले रहे। आगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान है यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। जो हारून के सर पर। तेल किसको दिखाता है? तेल अभिषेक को दिखाता है, सामर्थ को दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है। यह तो उस, जब आपस में मिले रहते तो क्या बोल रहे हैं? यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के कहां डाला गया? सर पे। सर कौन है? यीशु मसीह। यानी कि अभिषेक के बहने की शुरुआत कहां से होती है? यीशु मसीह से। ठीक है, आगे। और उसकी दाढ़ी पर बहकर। ओके, अब वो दाढ़ी किसको आती है? दाढ़ी मैच्योर लोगों को आती है, परिपक्व लोगों को, समझदार लोगों को। तो कलीसिया में आत्मिक रूप में समझदार कौन है? कलीसिया का अगुआ। यानी कि वो सर से बहकर वो दाढ़ी पे आता है, यानी कि अगुए पर आता है। और फिर कहां जाता है? उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वस्त्र की छोर तक, नीचे तक। ये राइट ऑर्डर है। यीशु मसीह से बाहर, अगुए पर आया और कलीसिया पर गया। ये अभिषेक का बहने का क्या है? सीक्वेंस है, ऑर्डर है। तो कभी भी अभिषेक ऐसा नहीं होता कि वो नीचे से उठना चालू हुआ और फिर वो ऊपर गया। नो, वो सर से बहना चालू करता है, यीशु से बहना चालू करता है। तो यानी कि अगर एक व्यक्ति कलीसिया का सदस्य ही नहीं है, वो अभिषेक से दूर है। अनॉइंटिंग से क्या है? वो दूर है, अभिषेक से दूर है, सामर्थ से दूर है। आपकी बहुत सारी चीजें कलीसिया से जुड़ी हुई है। हालेलुया। आपको अगले सत्र पे अगर जाना है, आपको अगले सत्र के लिए अगला अभिषेक चाहिए। वो अभिषेक आपको कहां से आएगा? वो कलीसिया से आएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, धरती पर यीशु को कुछ भी करना इस समय पे वो कलीसिया के द्वारा ही करता है, कलीसिया से अलग हटके नहीं करता। हालेलुया। आपको आप क्या घर बैठे बैठे चंगे हो गए? आप कलीसिया आए तब आपको चंगाई मिला। हालेलुया। आपको सुसमाचार ऐसे मिल गया, आपने यीशु को ऐसे जान लिया क्या? आप यहां पर आए, आपने तब जाना। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इवन यीशु अपनी कलीसिया के बगैर इस टाइम पर, इस समय पर कुछ नहीं कर सकता। कलीसिया के दर्शन के साथ जुड़ना, कलीसिया के दर्शन के साथ जुड़ना। दर्शन मतलब वो लक्ष्य जिसके पीछे कलीसिया जा रही है, वो लक्ष्य जिसके पीछे कलीसिया जा रही है। एक समय होता है जब आप कलीसिया आते हैं, आपका कलीसिया में पालन पोषण होता है, आत्मिक पालन पोषण होता है। बट एक समय होता है जब आप समझदार बनते हैं। एक समझदार व्यक्ति पता क्या सोचना स्टार्ट करता है? प्रभु तेरे राज्य में मेरा क्या काम है? बाइबल क्या बताती है? हम कलीसिया की देह के कौन है? हम अंग हैं। क्या है? हम अंग हैं। देखो, जैसे ये बॉडी है, हाथ है, आंख है, कान है, मुंह है। आप सभी कलीसिया में मसीह की देह के अंदर ऐसे ही हैं। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई मुंह है। आप सबका कुछ ना कुछ क्या है? कलीसिया के अंदर क्या है? रोल है, भूमिका है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति कलीसिया में, कलीसिया के दर्शन में, वहां के दर्शन से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो दर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब केतन ने डिसाइड किया कि मैं कलीसिया के दर्शन से जुड़ूंगा, तो इसके अंदर का टैलेंट बाहर आना चालू हो गया। इसको भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर गिटार बजाने का टैलेंट है। बट जिस मोमेंट पे इसने समझा कि मुझे कलीसिया की भूमिका में जुड़ना है, तो इसके अंदर जो छिपा हुआ था वो बाहर आना चालू हो गया। आप में से बहुतों के अंदर प्रभु ने वरदान, अभिषेक डाल रखा है, पैकेज पूरा का पूरा है, पर वो सबके अंदर से बाहर पता है क्यों नहीं आ रहा? रीजन क्या है? आप दर्शन से जुड़े हुए नहीं है, कनेक्ट नहीं। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने दर्शन को पकड़ा हुआ है, एकदम हृदय से जुड़े हुए, जिनके अंदर है यस बहादुरगढ़ के अंदर एक बड़े लेवल पे, बड़े सत्र पे प्रभु का राज्य स्थापित हो। लोगों ने इस दर्शन, कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल पकड़ रखा है, वो उस दर्शन के पीछे चल रहे हैं। जब उस दर्शन के पीछे चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपने जीवन के बाकी क्षेत्रों में वो ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, कनेक्टिविटी को, बहुत सारी चीजों को वो देख रहे हैं।
हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस पता है कब प्रॉस्पर होगा? जिस दिन उसे कलीसिया के विजन से अटैच कर दीजिए, वो प्रॉस्पर होना चालू हो जाएगा। सीधी सी बात है, प्रभु आपको ज्यादा धन क्यों दे अगर उसका कुछ मकसद ही ना हो। फर्स्ट सेमिनार हुआ था जनवरी महीने में, जब पहला सेमिनार हुआ था, तो उसमें पास्टर जीजो के साथ एक भाई आया था, विजय नाम है उसका। उसको मैं काफी सालों से जानता हूँ उस भाई को। वो जो यहाँ पे वर्शिप, अधिकतर लोगों को पता होगा जो उस मीटिंग में थे, वो वर्शिप लीड कर रहे थे, आराधना लीड कर रहे थे। मैं पीछे खड़ा था, और जब उस भाई ने वर्शिप करना स्टार्ट किया, आराधना करना स्टार्ट किया, तो मैं पीछे खड़ा था, मैं देख रहा था प्रेजेंस बह रही थी, उपस्थिति बह रही थी। प्रचार करने का जब समय आया तो उनसे बीच में गवाही ली गई। तो उन्होंने, उस भाई ने पता क्या बताया, उसने बोला कि मेरे जीवन में ये सब बहना तब चालू हुआ जब मैं कलीसिया के दर्शन से जुड़ा। हालेलुया। वो बताते थे, बोले एक टाइम मेरे जीवन में ऐसा आ गया था, मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को ये कलीसिया छोड़ देनी चाहिए, मैं अब कुछ और बढ़ना चाहिए, मुझे और आगे चलना चाहिए। तो प्रभु से वो पूछते, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा ने बोला, अब मेरी इच्छा ये है, तू यहाँ के दर्शन से जुड़। तू जब दर्शन से जुड़ेगा, तेरा अगला पड़ाव जिंदगी में तब आएगा। हालेलुया। एक समय था जब मैं भी मसीह में बालक था, बच्चा था, बट एक समय आया, 2016 की बात है, एक प्रभु के जन के साथ में बैठा हुआ था। उन्होंने बोला, अब आपका सत्र वो आ गया, अगर आपको अगली उन्नति देखनी है, अब आपके द्वारा लोगों की उन्नति होनी चाहिए, तब आप उन्नति करेंगे। हेलो, दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो सदा चूसते रहते हैं, ले भाई आज भी वचन ले लिया, आज भी प्रार्थना ले ली, आज भी आराधना ले ली, जिंदगी भर उनका यही काम है। बट दूसरे हैं जो समझदार होते हैं, वो सोचते हैं मैं आज तक लेता आया हूं, बट अब मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मेरे जीवन से क्या हो सकता है। हेलो, मेरा जीवन किसके काम आ सकता है? मैं किसके लिए आशीष का कारण बन सकता हूं? मैं किसके लिए ब्लेसिंग का कारण बन सकता हूं? क्या मेरा जीवन इस्तेमाल हो सकता है? जब हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका को समझेगा और उसमें काम करेगा, तब कलीसिया सही रीति से तेजी से ग्रो करना चालू करेगी, बढ़ना चालू करेगी। हालेलुया। मैं खैर चीजें पहले की जैसी नहीं है। अब मैं जब कलीसिया आता हूं, मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स और फ्री माइंड होकर आता हूं। मेरे माइंड में ये नहीं होता कुर्सियां लगी होंगी या नहीं लगी होंगी, आज प्रेयर हुई या नहीं हुई है, साफ सफाई होगी या नहीं होगी। एक टाइम पे होता था ये। पता है क्यों अब ये चीजें ऐसे नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी भूमिका को समझ लिया, उनको समझ में आ गया है हम इसके देह के अंग हैं, और इस देह के अंग जब हम हैं तो हमें गठित रहना है और हमें इस देह में फंक्शन करना है, काम करना है। हाथ अगर अपना काम नहीं करेगा, हाथ क्या ना करे, मैं अगर इस एक बताते, कोई तपस्वी है, वो सालों से अपना हाथ यूं रखा हुआ है, कई सालों में क्या रखा हुआ हाथ को, अब उसका हाथ नीचे भी नहीं जाता, सालों में यूं ही रहता है वो। आप सोचो, कलीसिया का जो हाथ कहलाता है वो काम ही ना करता, कलीसिया का हाथ, तो पता है क्या होगा? जाम हो जाएगा। आप में से कुछ लोग कलीसिया की आंख है, हमेशा बंद रखते हो, तो क्या होगा? एक दिन खुलनी बंद हो जाएगी। कलीसिया का कान है, सुनता नहीं। हेलो, क्या होगा? सही रीति से जुड़ना सीखिए, अंदर हो। मैं भी जिम्मेवारी लेना चाहता हूँ, मैं भी अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ। और आपकी रियल जो संगति है ना, आप जो प्रभु में, आपकी रियल जो संगति है वो दुनिया की संगति नहीं है भाई। आपकी रियल जो संगति है ना, वो प्रभु के लोगों की संगति है। क्या पास्टर आप ये कहना चाहते हैं हम दुनिया से कट जाए? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। बट आपके आज होता क्या है, कलीसिया डीपली ज्यादा कनेक्टेड है उन लोगों से जिनका प्रभु से कोई वास्ता नहीं है। और पता है क्या है, वो व्यक्ति अपने ऊपर एक माहौल लेके चलता है। क्या लेके चलता है? माहौल। कोई नशे का माहौल लेके चल रहा है, आप उसके साथ बैठे, आपको पता लगा यार मैं भी नशा करना सीख गया। आज कलीसिया की संगति कलीसिया के लोगों के साथ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा है जिनका प्रभु से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं।
बाइबल में क्या लिखा हुआ है? एक धर्मी व्यक्ति अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनता है। दोस्तों को कैसे चुनता है? बोलो बुद्धिमानी से। हालेलुया। कैसे चुनता है? बोलो बुद्धिमानी से। स्टेटस देख के मत चुनिए। अच्छा वो मर्सिडीज गाड़ी में आता है, वो मेरा दोस्त है, समझ में आ रहा है क्या? आज दोस्तियां इस पे डिपेंड है। भैया मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे को ऐसे अपने स्टैंडर्ड के, अरे स्टैंडर्ड वाले दिन छोड़ के चले जाएंगे। उसे चुनो जो तुम्हारे दर्द को समझता है। बुद्धिमान के साथ चल तो तू भी क्या हो जाएगा? ओके, इसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दीजिए, कोई बताएगा? मूर्ख के साथ चल तो तू भी क्या होगा? मूर्ख हो जाएगा। आपने ऐसे केसेस सुने ना, निर्दोष व्यक्ति, बच्चा सीधा साधा है, संगत गलत थी, किसी क्राइम में फंस गई, नाम सिर्फ इसलिए आगे क्योंकि उनके साथ था। सुने? हाथ नहीं था, सिर्फ साथ था बस। कुछ महीने पहले की बात है, देहरादून के अंदर एक कार एक्सीडेंट हुआ, सुना था? रात के टाइम पे 2 बजे के टाइम पे किसी ने अपनी इनोवा गाड़ी ली, उसको टेस्ट कर रहा था, वो उसकी स्पीड टेस्ट कर रहा था। दोस्तों को बुलाया पार्टी से, एक लड़की थी जो अपने उसके पापा को लगा था छत पे अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, खिड़की कूद के गई सिर्फ इसलिए कि पार्टी में नहीं जाना है। पी के चला रहे थे, 200-250 पता नहीं क्या स्पीड थी, इनोवा को टेस्ट कर रहे थे। आगे से ट्रक आया, सबके सब मर गए। उस बाप को एक खबर भी नहीं थी कि मेरी बेटी यहाँ है नहीं। संगत। उस समय आ रहा है क्या? आप समझ पा रहे क्या? मेरे एक मामा जो है, अपने बच्चों को अक्सर सलाह देते हैं, पता क्या देते हैं? अपने से कम उम्र वाले व्यक्ति के साथ संगति मत करना। अपने से कम उम्र वाले के साथ संगति मत करना। अब मेरे को समझ में आता है ऐसा क्यों बोलते हैं। नया नया जोश होता है, होश कम होता है, जोश ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोग किसके साथ ज्यादा उठते बैठते हैं? आपका कोई दोस्त नहीं है तो कई बार यूट्यूब भी दोस्त होता है हमारा, पता है आपको? कई सारे लोग यूट्यूब से ही फ्रेंडशिप है, मतलब क्या देख रहे हैं मुझसे, वो भी संगति करना ही है। कौन सी किताबें हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज के साथ हमारा ज्यादा संबंध है, कौन हमारा दोस्त है। मुझे अपना दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा, आप कहां जाओगे। आप बर्बाद हो गए या जिंदगी में सक्सेस हो गए, आपके दोस्त ही डिसाइड करेंगे। हेलो, आप जाग रहे क्या? मैंने फ्राइडे नाइट भी बोला था, दोस्त वो नहीं है जो आपको एक दारू का ग्लास देके बोले ले पी, और हम क्या सोचे, यो मेरा पक्का डब्बी है, यो मैं तक रुपये नहीं मांगता, मेरी गैल बैठ कर है। वो दोस्त नहीं है। दोस्त पता है कौन है? जो आपको थप्पड़ दे खींच कर बोले कि तू गलत कर रहा है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? कहां है आपकी संगति? किसके साथ बैठे हुए? अरे आप प्रभु के चुने हुए हो, अंधकार से छुड़ाए गए हो, आप ऑर्डिनरी नहीं हो। किनके साथ बैठ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना भैया, राइचियसनेस का स्टैंडर्ड देखो, धार्मिकता का स्टैंडर्ड किसका है, उसके साथ समय बिताओ। अगर हम स्टैंडर्ड को देख रहे हैं तो पहले ये देखो पवित्रता का स्टैंडर्ड किसका है। कौन मेरे को प्रभु में बढ़ा रहा है? मेरे को खींचने वाली संगत तो नहीं है, बढ़ाने वाली संगत है, खींचने वाली संगत है। किसके साथ संगत है, किसके साथ फेलोशिप, कौन है, कौन दोस्त, कौन फ्रेंड है? आप फ्रेंड बताओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। किस्मत में जो लिखा वो नहीं होगा, किसके साथ उठते बैठते वो होगा। दुनिया के साथ लोगों के साथ बैठोगे 10 दिन बैठोगे, 10 दिन प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद, फिर आपके मन में भी ख्याल आए प्रभु के बंदे हो, बट ख्याल का है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं हमारे साथ कब कौन सी घटना घट जाए, हम भी ऐसे एक्सीडेंट में मारे जाए। ईद का मैं भी जहाज बेला बैठे, आप टेस्ट कर लेना। ऐसे लोग जो ठंडे पड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा यार मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था मैं प्रभु के बारे में, इसके साथ बैठने में ठंडा हो गया, मेरा सारा वो माहौल बदल गया, सारी भूख प्यास चली गई। देखा है सर? मैं तो देखा, कई बार देखा है। और सुनो ध्यान से, प्रभु में भी ढंग से
सोच समझ के चुनना। ये नहीं कि प्रभु का टैग लेके घूम रहे तो प्रभु का बंदा है। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ, पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति भाई कहलाकर, क्या कहलाकर, बोलो भाई कहलाकर, भाई कहलाकर मतलब विश्वासी भाई कहलाकर, लिखा है गाली बकने वाला हो, पियक्कड़ हो, व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, लिखा है उसके साथ संगति मत कर। इवन प्रेरित पौलुस लिखता है खाना भी मत खाना उसके साथ। एक व्यक्ति को दमे की बीमारी थी, लगातार खांसता था। एक प्रभु के जन ने गिटार बजाता था, वो एक प्रभु के जन उसके सामने गए, बोले कि सुन, पवित्र आत्मा एक बात बोलते हैं, तेरा ये जो दमा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तेरे फोन में 64 GB का एक मेमोरी कार्ड है, और वो मेमोरी कार्ड सिर्फ फिल्मी गानों से भरा पड़ा है। तू कहने में आराधक है, तू सामने खड़ा होकर आराधना करने वालों में से है, बट पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है तेरी संगति फिल्मी गानों से ज्यादा है। ये गाने तुझे हमेशा डिप्रेशन में लेके जाते हैं। आज पवित्र आत्मा तुझसे कमिटमेंट करता है, अगर तू आज ये 64 GB का मेमोरी कार्ड फेंक देगा, आज ही तू चंगाई को प्राप्त करेगा। उस प्रभु के जन के बोलते ही वो बंदा वहीं टूट गया, पश्चाताप किया, अपने फोन से पहले वो मेमोरी कार्ड बाहर निकाला कि आज से मैं इन गानों के साथ संगति नहीं करूंगा। उसने जैसे कमिटमेंट किया, इंस्टेंट दमा ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों के जीवनों में बीमारियां कुछ ऐसे कारणों से, कुछ ऐसे रीजन से है, गलत कुछ अटैचमेंट्स उनकी जिंदगियों के अंदर है। घोषणाएं करने के बाद भी नहीं जा रहे, प्रार्थना करने के बाद भी नहीं जा रहे, कुछ आदतें सुधारने को रेडी नहीं है। कुछ आदतें सुधार लीजिए, चंगाई इंस्टेंट फ्लो करेगी। एक प्रभु के जन ने, एक प्रॉफिट ने, एक व्यक्ति डिप्रेशन में था, चर्च मीडिया संभालता था, डिप्रेशन में था, लगातार डिप्रेशन में था। उनको प्रभु ने जाके बोला कि इसको बोल कि जिस लड़की को पहले पसंद करता था उसके सारे गिफ्ट्स अपनी जिंदगी से निकाल दे, उसके फोटो डिलीट मार दे, उसकी वीडियो डिलीट मार दे, उसके चैट्स डिलीट मार दे, अगर इसे डिप्रेशन से बाहर आना है तो। उस प्रॉफिट ने जाके बोला पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि तेरे फोन में आज भी उसकी फोटो है, आज भी चैट्स हैं, आज भी गिफ्ट्स हैं, सब निकाल दे, सब बाहर कर दे। उसने बोला अरे प्रॉफिट साहब, ये तो आखिरी निशानी है, ये तो मैं निकाल ही नहीं सकता, ये अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरे पास रह क्या जाएगा। प्रॉफिट ने बोला फिर जिंदगी भर डिप्रेशन में रहे। कुछ समय आ रहा क्या? आज कुछ पुरानी चीजें ऐसे निकालने को रेडी नहीं है, पुराना खमीर निकालने को रेडी नहीं है, पुरानी बातें निकालने को रेडी नहीं है, पुराने दोस्त निकालने को रेडी नहीं है। क्यों कुछ लोग आराधना में मजे ले रहे होते हैं, क्यों कुछ लोग सूखे पड़े हुए होते हैं? क्या रीजन है? कुछ तो ब्लॉकेज है ना, कुछ तो ब्लॉकेज है, कोई तो चीज है जो रोकने वाली है, कोई तो आत्मिकता में हिंड्रेंस है, कोई तो ऐसी बात है। हालेलुया।